दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। क्या लेवल रहेंगे, क्या सेटअप रहेगा, वो पूरा हम एनालिसिस करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। और हाँ, सबसे बड़ा ट्रेप आपको कल देखने को मिलेगा बाजार के अंदर। ये ट्रेप नहीं, ये एक बहुत बड़ा ट्रेप है और रिटेलर्स को फंसाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। वो क्या ट्रेप रहेगा हम बारी बारी से समझेंगे। निफ्टी में भी क्या ट्रेप है, बैंक निफ्टी में क्या है, सेंसेक्स के अंदर क्या है, उसको हम समझेंगे और उसके बाद ही हम कल की तैयारी करेंगे, कल के लिए काम करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की लाइव्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज न्यूज़ का भी इम्पैक्ट रहा है। कहीं ना कहीं जो फेड की मीटिंग थी वो सितंबर में रेट कट करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये पॉजिटिव न्यूज़ ही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाजार कहीं ना कहीं ऊपर गैप अप देखने को मिला। पर वापस से क्या हुआ, इसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली हमको और वापस पूरे दिन बाजार 25,000 के लेवल पे ही मंडराता रहा। अब हमें यह समझना है कि बाजार में हो क्या रहा है, एक्चुअल में चल क्या रहा। एक ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो। देखिए, अगर आप डाउन साइड का प्लान कर रहे हो तो डायरेक्टली डाउन साइड का प्लान भी ना करें, और अप साइड का प्लान कर रहे हो तब भी आप डायरेक्टली अप साइड का प्लान ना करें। ठीक है, डाउन साइड का तो अभी फिलहाल के लिए अप साइड में भी प्रॉब्लम है, डाउन साइड में भी प्रॉब्लम है। कहाँ कहाँ क्या हो सकता है उसको समझिएगा। देखिए, ये ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्टली लेवल समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि कहाँ बायर्स बैठे हुए हैं और कहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर ये चीज़ आपको पता चल गई तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए बाजार आसान हो जाएगा। अब ये जो लेवल है हमारा कौन सा है, 25,000 का लेवल है। ये जो लेवल है ये मिक्स लेवल है। 25,000 का जो लेवल है ये मिक्स लेवल है। ना तो हम इसको सपोर्ट मान सकते हैं और ना ही रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ना यहाँ पे बायर्स है ना सेलर्स है, दोनों ही अवेलेबल है इस लेवल पे। तो ये यहाँ से किधर भी जा सकता है, कुछ भी डिसाइड नहीं है अभी फिलहाल के लिए। दूसरा, अगर यहाँ पे ये बाजार इस लेवल को, कौन सा 25,100 के लेवल को अगर बाजार निकालता है, 25,100 के लेवल को बाजार अगर निकालता है तभी हम ऊपर जाने का प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 25,100 के लेवल पे क्या बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, बाजार गिर गया। हम वापस यहाँ का टारगेट लगाएंगे, बाजार फिर गिर सकता है। तो इससे ऊपर ही आप बाइंग प्लान करें, अदरवाइज ना करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। रिटेस्ट आता है, बड़ी कैंडल आती है, अच्छी क्लोजिंग देती है ग्रीन कैंडल, तभी आप जाइएगा, अदरवाइज मत जाइएगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ से निकला तो कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है 200 के लेवल तक। कहाँ पे, 25,200 का लेवल तक टच कर सकता है। अगर इस लेवल को टच करता है तो यहाँ पे फिर ये कंसोलिडेट करेगा, रेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स तैयार है। कहाँ पे, यहाँ पे सेलर्स तैयार है। बस यही एक लास्ट रेखा है, यही लास्ट लेवल है। अगर इस लेवल को तोड़ दिया, क्या, अगर इस लेवल को तोड़ दिया और अगर बाजार ऊपर निकल गया तो ये वो रैली बनाएगा जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की है। ये रॉकेट बनेगा पूरी तरीके से, और ये रॉकेट डायरेक्ट 25,500 पे जाके रुकेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, जल्दबाजी ना करें। आज भी बाजार रेंज बाउंड था, साइडवेज था। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ। अभी 2 दिन से बाजार कुछ ऐसा ही है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए, जब बाजार में मूवमेंट हो तभी काम करें, अदरवाइज ना करें, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ये चीज़ें जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, पैसा नहीं बनेगा। अब मैंने आपको सेलिंग जोन तो बता दी है, बाइंग जोन कहाँ है हमारा, 900 के लेवल पे। 900 के लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं। कहाँ पे, 900 के लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं। एक 800 के लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं। ये 800 के लेवल पे बायर बैठे हुए हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ये 800 के लेवल पे बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, पर उतना कुछ खास है नहीं। अगर मेरे अकॉर्डिंग ये 800 के लेवल को तोड़ा ना, तो ये जिस तरीके से ऊपर रॉकेट बन रहा था ना, वो उसी तरीके से ये नीचे और स्पीड से गिरेगा, उसकी 3 गुना स्पीड से नीचे गिरेगा बाजार अगर 800 के लेवल को तोड़ा इसने। क्यों, क्योंकि आपको पता है बाइंग हमेशा स्लो होती है
और सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा कि लोग यहाँ में 25,000 के लेवल पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करी है। ये हमें क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, क्योंकि ये यहाँ से 25,000 के नीचे आएगा तो एक कंफर्मेशन मिलेगा, 900 के नीचे आया दूसरा कंफर्मेशन मिलेगा, 800 के नीचे आया तो ये समझ लो कंफर्मेशन डन हो गया है, यहाँ पे हो गई है हमारी प्रॉफिट बुकिंग। और अब ये रैली करेगा डायरेक्टली 24,000 के लेवल तक, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 24,500 तक, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम कल कहाँ काम करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। अगर 25,100 के ऊपर जाता है रीटेस्ट करके तभी आप ट्राई करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हो। अगर यहाँ पे ये 24,900 के लेवल को ब्रेक करता है तभी करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। निफ्टी 50 में बिना सेटअप के साथ, बिना प्लानिंग के साथ मत करिए। अगर आप कर सकते हैं तो इस बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 25,100 और 24,900 ये 200 की रेंज जो है ये साइडवेज रेंज है, इस बीच आप चाहो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो। जो भी शार्प स्कैल्पर्स हैं वो यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का क्या सेटअप रहने वाला है वो समझ लेते हैं, फिर सेंसेक्स में समझेंगे। देखिए ट्रेप कहाँ होने वाले हो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई सोचता है कि 25,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया तो बाजार रॉकेट बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये आपको 25,100 पे जाके आपको ट्रेप कर देगा। बाजार बहुत स्पीड से गिर सकता है और 25,200 से भी गिर सकता है, क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं है कि बाजार रैली करेगा, ठीक है। तो ये एक ट्रेप है, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे बायर्स जो है, बड़े प्लेयर्स जो है, इन्होंने नीचे से बाइंग करी हुई है और ये अब क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करें मार्केट में। और ये क्या है, लोगों को पॉजिटिव करके लोगों को ट्रैप करना चाहते हैं, ट्रैप करके प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। जब भी ऐसा होता है, जब भी बाजार डाउन होता है तो ये बोलते हैं कि बाजार और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, और ये क्या करते हैं, बाइंग शुरू करके और उसमें लोगों को ट्रैप करके बाजार को उठा देते हैं। और जब बाजार टॉप पे होते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि भाई बाइंग, बाजार उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, और ये क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके उनको ट्रैप कर देते हैं। इस चीज़ को समझिए, बाजार अभी टॉप पे है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पर हाँ, अगर 25,200 पे को क्रॉस कर गया तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी अपने को। चलिए अब बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सेटअप है। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति है। आज 2 दिन हो गए, कुछ मिला नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हो रहे हैं इसके अंदर। लेवल्स को समझना, सिस्टम को समझना, यहाँ पे क्या सेटअप बैठ रहा है। अभी ये जो 800 का लेवल है बैंक निफ्टी में, 51,800 का जो लेवल है, ये लेवल रेजिस्टेंस बन रहा है। क्या बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है। इस लेवल को अगर तोड़ता है 800 के लेवल पे तभी आप प्लान करिएगा। फिर भी स्कैल्पिंग ही है, क्योंकि 52,000 के लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं, वापस से सेलर्स बैठे हुए हैं 52,000 के लेवल पे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 52,000 के लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं और 800 के लेवल पे भी कुछ कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर ये 800 का लेवल क्रॉस करता है, रिटेस्ट करके जाता है तो 52,000, और अगर 52,000 को भी तोड़ दिया इसने तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से आपको 52,500 का लेवल देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड में। अब बात करेंगे डाउन साइड में क्या हो सकता है। डाउन साइड में जो सपोर्ट बैठ रहा है, अभी यहाँ पे एक राउंड लेवल दिख रहा है 51,500 का, ठीक है, इस लेवल को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये किसी काम का नहीं है। पर जो 400 का लेवल है, 51,400 का, ये लेवल टूटा ना तो मजा आएगा, क्योंकि लास्ट बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से बाजार को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उठ गया तो ठीक है, अगर नहीं उठा पाए, ये जैसे ही 400 का लेवल टूटा, ये बाजार बहुत स्पीड से गिरेगा और ये आपको 51,000 का लेवल दिखा देगा, ठीक है। ये सेटअप रहेगा और अप साइड में बाजार आपको ट्रैप कर सकता है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। जब तक मैंने जो लेवल बताए हैं उस लेवल के ऊपर ना जाए तब तक बाइंग करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस सकते हो मेरे भाइयों। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। ये बैंक निफ्टी का सेटअप मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स का सेटअप बहुत ही अल्टीमेट सेटअप दिख रहा है मुझे, बहुत अल्टीमेट है, बहुत ताबड़तोड़ पैसा बन सकता है अगर इसमें सेटअप बैठा तो।
अब आपको लेवल्स को समझना है कि लेवल्स क्या बैठ रहे हैं करंट सिचुएशन पे। 82,000 का जो लेवल है, क्या भाई साहब 82,000 का जो लेवल है, ये 82,000 के लेवल पे बैठे हुए हैं भाई साहब सेलर्स। क्या बैठे हुए हैं? सेलर्स बैठे हुए हैं। ये 82,000 से बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे, इस लेवल से नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। पर अगर यहाँ पे 42,000 का के लेवल पे ब्रेकआउट आया तो निश्चित रूप से ये बाजार कहीं ना कहीं आपको 82,500 का लेवल दिखा सकता है। ये एक सेटअप बन सकता है, यहाँ पे रॉकेट बन सकता है यहाँ से। दूसरा, अगर यहाँ से 81,700, ठीक है, 81,700 का लेवल अगर ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रैली पकड़ सकता है 81,500 तक। ये जो रैली है ये आपको देखने को मिल जाएगी अगर 81,700 का लेवल टूटा तो। और अगर बड़ी ब्रेक डाउन देखने की कोशिश कर रहे हो, बड़ा फॉल देखने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर 81,500 के लेवल को ब्रेक होने का वेट करो। 81,500 के लेवल को ब्रेक होने का वेट करो। यहाँ से जो रैली आएगी ना, ये अंधा रैली आएगी, खतरनाक वाली रैली आएगी, पैसा ही पैसा बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये दो सेटअप हमने आपको बताए हैं, बाइंग लेवल भी बताए हैं कि भाई 81,500 पे बायर्स बैठे हुए हैं, 81,700 पे बायर्स बैठे हुए हैं। ये बाजार को नीचे नहीं जाने देंगे। अगर लेवल टूटा तो फिर नेक्स्ट लेवल पे बाजार जाएगा। और 82,000 पे क्या बैठे हुए हैं? सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर ये लेवल टूटा तो फिर बाजार यहाँ से 82,500 को टच करेगा। तो ये एक सेटअप है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो लेवल मैंने बताए हैं वहाँ पे जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, सेटअप के साथ काम करें, डिसिप्लिन के साथ काम करें, लर्निंग के साथ काम करें। विदाउट लर्निंग पैसा नहीं बनेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जीरो हीरो में संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें रेंज दिखाई दे रही है, ठीक है, ये रेंज दिखाई दे रही है। यहाँ पे बाजार साइडवेज भी हो सकता है और आपके प्रीमियम खा भी सकता है। ये जो रेंज दिखाई दे रही है यहाँ पे आपके प्रीमियम खा सकता है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करिएगा, अदरवाइज काम मत करिएगा, नहीं तो आपके प्रीमियम डिके होते रहेंगे और आपका लॉस होगा। तो भाई लॉस नहीं करना है, पैसा बनाने के लिए आए हैं, पैसा गंवाने के लिए हम बाजार में नहीं आए हैं। और अगर नहीं पता है कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ क्या स्ट्रेटजी है, तो भाई आप अभी हमारा वर्कशॉप होने वाला है सैटरडे को, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है 8827152705, इस नंबर पे मैसेज करें और लिखें मुझे ट्रेडिंग वर्कशॉप अटेंड करना है। आप वर्कशॉप अटेंड करके सीख कर समझ सकते हैं कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेलिंग करना है, ऑपरेटर गेम, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। डिटेल आपको मिल जाएगी व्हाट्सअप पे। जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, लिखिए मुझे वर्कशॉप अटेंड करना है, ट्रेडिंग सीखना है। तो दोस्तों आपको लेवल्स क्लियर हो गए, सारे के सारे लेवल्स क्लियर हो गए। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। लर्निंग करिए और पैसा बनाइए, पैसा छापिए। जय हिंद, जय भारत।